64 गुप्त तीर्थों की 16 कथाएं, इनको सुनने से बढ़कर कोई पुण्य नहीं। कुब्जामृत तीर्थ ऋषिकेश की गुप्त कथा, जाने कितने तीर्थों समूह साथ है। कुब्जामृत तीर्थ का नाम कैसे पड़ा, इसका वर्णन करते हुए भगवान वराह ने पृथ्वी से कहा, सत्ययुग में जिस समय पृथ्वी जल में डूबी हुई थी, मैंने मधु और कैटब नामक 2 शक्तिशाली राक्षसों का वध किया था। दोनों राक्षसों को मारने के बाद मैंने चारों ओर देखा तो ऋषि रायम्या अपनी तपस्या में लीन थे। ऋषि रायम्या मेरे बहुत बड़े भक्त थे। मैं बेहद प्रभावित हुआ और मैंने उसे आम के पेड़ के पीछे छिप कर देखा। आम का पेड़ मेरे हाथों का भार सहन नहीं कर सका और टेढ़ा हो गया। इस प्रकार कुब्जामृत तीर्थ का नाम पड़ा। शीघ्र ही ऋषि रायया को पता चल गया कि मैं उस आम के पेड़ के पीछे छिपा हुआ हूँ। उन्होंने मेरी स्तुति की और अनुरोध किया कि मैं कुब्जामृत को सभी पवित्र स्थानों में विशेष दर्जा प्रदान करूं। मैंने उसे आशीर्वाद दिया और इस तरह कुब्जामृत मंदिर सबसे पवित्र स्थानों में से एक बन गया। कुब्जामृत तीर्थ, मानस तीर्थ, माया तीर्थ, सर्वकामिक तीर्थ, पूर्णमुख तीर्थ, अग्नि तीर्थ, शुक्र तीर्थ, मानसर तीर्थ, सप्त समुद्रिक तीर्थ आदि के आसपास कई अन्य पवित्र स्थान स्थित हैं। कुब्जामृत सहित ये सभी पवित्र स्थान हैं, मनुष्य को मोक्ष देने में सक्षम है। बद्रिकाश्रम सतयुग को तीर्थ, यहाँ केवल सत्य कर्म वाले ही जा सकते हैं। अनेकों गुप्त तीर्थ स्थल। अपनी कहानी जारी रखते हुए भगवान वराह ने पृथ्वी से कहा, हिमालय में एक पवित्र स्थान है जो बहुत दुर्गम है। ये बद्रिकाश्रम के नाम से प्रसिद्ध है और सभी पवित्र स्थानों में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जो कोई उस स्थान की तीर्थ यात्रा करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। पर्वत की चोटी पर एक जलाशय है जिसे ब्रह्मकुंड कहा जाता है। जो व्यक्ति लगातार 3 रातों तक उपवास करता है और उस जलाशय में पवित्र स्नान करता है, उसे अग्निष्टोम यज्ञ के समान पुण्य प्राप्त होता है। जो इसके समीप अंतिम सांस लेता है वो निश्चय ही मेरे धाम को प्राप्त होता है। बद्रिकाश्रम के आसपास कई अन्य पवित्र स्थान हैं, जैसे अग्निसत्यापद, इंद्रलोक, सत्यलोक, चतुस्रोत, वेदधार आदि। वेदधार वही स्थान है जहाँ वेद भगवान ब्रह्मा के मुख से प्रकट हुए थे। मंदार तीर्थ जो अदृश्य तीर्थ भी है। मंदार तीर्थ का नाम मंदार नामक दिव्य वृक्ष के नाम पर रखा गया है। ये पवित्र तीर्थ स्थान विंध्य पर्वत की तलहटी में स्थित है। वहाँ पर एक बड़ा सा मंदारिन का पेड़ है जिसके कुछ अनोखे गुण हैं। यह वृक्ष केवल द्वादशी और चतुर्दशी के शुभ दिनों में ही दिखाई देता है और बाकी दिनों में अदृश्य हो जाता है। मंदार के आसपास स्थित कुछ अन्य पवित्र स्थान प्रपन, मोदन, बैकुंठकर्ण आदि हैं। मंदार नाम का एक और पवित्र स्थान है, लेकिन वह मेरु पर्वत पर स्थित है। इस पवित्र स्थान को स्यमंत पंचक के नाम से भी जाना जाता है। इस पवित्र स्थान की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यहाँ गदा, चक्र, हल और शंख जैसी विशाल चट्टानें हैं। सोमेश्वर लिंग जहाँ स्वयं शिव विराजमान है। एक बार चंद्रदेव ने अपने ससुर दक्ष प्रजापति के श्राप से छुटकारा पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। अपनी तपस्या के दौरान चंद्रदेव ने एक शिवलिंग बनाया और उसकी पूजा की। अंततः भगवान शिव प्रकट हुए और चंद्रदेव के अनुरोध के अनुसार उस विशेष शिवलिंग में निवास करने के लिए सहमत हुए। सोमेश्वर मंदिर के दक्षिण में एक जलाशय स्थित है जिसके बारे में मान्यता है कि यह मनुष्य को उसके सभी पापों से मुक्ति दिला देता है। कालांतर में ये स्थान सोमेश्वर लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। शालग्राम तीर्थ जहाँ पेड़ पर स्वयं नारायण का निवास है। पृथ्वी ने अनुरोध किया कि भगवान वराह ऋषि शलाकायन द्वारा की गई प्रसिद्ध तपस्या पर प्रकाश डालें।
भगवान वराह ने ये कथा सुनाई। बहुत समय पहले ऋषि शलाकान ने मुझे भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की थी। पास में साल का पेड़ था और ऋषि इस तथ्य से अनभिज्ञ थे कि मैं उस पवित्र वृक्ष में निवास करता हूँ। जब मैं प्रकट हुआ तो उन्होंने अनुरोध किया कि मैं उन्हें एक दिव्य पुत्र का आशीर्वाद दूं जिसमें भगवान शिव जैसे गुण हों। मैंने उन्हें बताया कि उनका पुत्र नंदिकेश्वर पहले ही प्रकट हो चुका है और वर्तमान में व्रज मथुरा में रह रहा है। मैंने उसे ये भी बताया कि हालांकि मैं साल के पेड़ पर मौजूद था, लेकिन अपनी अज्ञानता के कारण वो इस तथ्य से अनभिज्ञ था। कालांतर में यही स्थान शालग्राम तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जो भक्त इस पवित्र स्थान की तीर्थ यात्रा करता है वो सभी प्रकार के सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। रुरु क्षेत्र अप्सरा की पुत्री का तपस्थल। भगवान वराह ने पृथ्वी से कहा, इस पवित्र स्थान का नाम देवदत्त की पुत्री रुरु और प्रमलोचा नामक अप्सरा के नाम पर रखा गया है। देवदत्त ऋषि भृगु के वंश से आए थे। एक बार देवदत्त ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या 10,000 वर्षों तक चलती रही। इंद्र चिंतित हो गए और उनकी तपस्या को भंग करने के लिए प्रमलोचा नामक एक सुंदर अप्सरा को भेजा। दुर्भाग्य से देवदत्त इंद्र के जाल में फंस गया। वह प्रमलोचा की दिव्य सुंदरता पर मोहित हो गया और लंबे समय तक उसके साथ अंतरंग जीवन का आनंद लिया। अंततः उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसे अपनी मूर्खता पर पछतावा हुआ। उन्होंने प्रमलोचा को त्यागने और अपनी तपस्या फिर से शुरू करने का फैसला किया। अंततः वो भगवान शिव को प्रसन्न करने और शिव लोक प्राप्त करने में सफल रहे। इस बीच प्रमलोचा, जो गर्भवती थी, ने एक लड़की को जन्म दिया और उसकी मृत्यु हो गई। रुरु, एक हिरण जिसके नाम पर बच्ची का भी नाम रखा गया, उस हिरण ने बच्ची की देखभाल की और उसका पालन पोषण किया। समय के साथ रुरु बड़ी हो गई और अपनी तपस्या से भगवान विष्णु को प्रसन्न करने का निर्णय लिया। उसने एक ही स्थान पर रहकर 100 वर्षों तक कठोर तपस्या की। अंत में मैं उसकी पूर्ण भक्ति से प्रसन्न हो गया और उसके सामने प्रकट हुआ। उसने अनुरोध किया कि मैं उसका नाम बताऊं, वह स्थान उसके लिए है। मैंने उसे आशीर्वाद दिया और इस प्रकार वह स्थान रुरु क्षेत्र के रूप में प्रसिद्ध हो गया। गो निष्क्रमण तीर्थ, यहाँ शिव को मिली श्राप से मुक्ति। भगवान वराह ने पृथ्वी को बताया कि गो निष्क्रमण मंदिर हिमालय में स्थित है। इस पवित्र स्थान पर ऋषि और का आश्रम था, जिसे संयोग से भगवान शिव ने जलाकर राख कर दिया था और ने शिव को श्राप दे दिया, जिसके परिणाम स्वरूप शिव बेचैन होकर पूरे विश्व में भटकने लगे। एक बार भगवान शिव और उनकी पत्नी उमा ने ऋषि औरवनम के आश्रम का दौरा किया। यात्रा का उद्देश्य उनकी बेचैनी को ठीक करने के लिए औरवनम की मदद लेना था। ऋषि औरवनम ने उन्हें सुरभि गाय के दूध से स्नान करने की सलाह दी। तब भगवान विष्णु स्वर्ग से 77 सुरभि गायों को लाए और इस प्रकार शिव को उनके दूध से स्नान करने में मदद की। अंत में शिव की बेचैनी समाप्त हो गई और यह पवित्र स्थान गो निष्क्रमण तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध हो गया। स्तुत स्वामी तीर्थ, कृष्ण जन्म और गुप्त तीर्थ। तब भगवान वराह ने स्तुत स्वामी तीर्थ की महिमा का वर्णन किया और पृथ्वी से कहा, मैं द्वापर युग में इस स्थान पर कृष्ण के रूप में अवतार लूंगा और वासुदेव और देवकी के घर में जन्म लूंगा। स्तुत स्वामी तीर्थ से लगभग 5 कोस की दूरी पर एक तालाब है। जो कोई भी 5 दिनों तक इसके पवित्र जल में डुबकी लगाता है वो अपने सभी पापों से मुक्त हो जाता है। द्वारका के विषय में जानकारी। भगवान वराह ने पृथ्वी से कहा, द्वारका में पंचस नामक एक पवित्र स्थान है।
जो कोई भी वहाँ 6 दिनों तक रहता है और पंचसार में पवित्र स्नान करता है, वो जीवन के सभी सुखों का आनंद लेता है। द्वारका समुद्र के किनारे स्थित है और वहाँ रहने वाले मगरमच्छ नहाने वाले लोगों को कभी परेशान नहीं करते। इन मगरमच्छों की एक अनोखी विशेषता ये भी है कि वे कभी भी किसी पापी द्वारा दी गई कोई भी चीज नहीं खाते हैं, लेकिन किसी पुण्य व्यक्ति से कुछ भी प्राप्त करने में संकोच नहीं करते हैं। द्वारका और उसके आसपास कई अन्य पवित्र स्थान हैं। पंचपिंड, हंसकुंड, हंसतीर्थ, चक्रतीर्थ, रैवतक, विष्णु शंकरम आदि। विष्णु शंकरम वही स्थान है जहां मैं कृष्ण के रूप में अपने अवतार में जरा नामक शिकारी द्वारा मारा जाऊंगा। सानंदूर तीर्थ भगवान राम से संबंधित ये पवित्र स्थान मलय पर्वत और समुद्र के बीच स्थित है। पास में ही संगमन नामक एक और पवित्र स्थान है, जहां लंका जाते समय श्री राम को समुद्र का सामना करना पड़ा था। आसपास के क्षेत्र में कई अन्य पवित्र स्थान भी हैं, जैसे शक्रासुर, शूरपारक आदि। शूरपारक में श्री राम और परशुराम के आश्रम हैं। लोहारगल तीर्थ ये स्वयं प्रकट हुआ और बहुत दुर्गम है। भगवान वराह ने पृथ्वी से कहा, लगभग 30 योजन की दूरी पर स्थित मलेच्छों का एक क्षेत्र है। इसके मध्य और दक्षिणी दोनों क्षेत्रों में हिमालय पर्वत इस क्षेत्र को घेरे हुए हैं। लोहारगल तीर्थ इस क्षेत्र के पास स्थित है और प्रकृति द्वारा अच्छी तरह से संरक्षित है, जो इसे बहुत दुर्गम बनाता है। एक बार राक्षसों ने इस पवित्र स्थान पर आक्रमण करने की कोशिश की, लेकिन वे सभी मेरे द्वारा मारे गए। मैंने राक्षसों के प्रकोप से ब्रह्मा और रुद्र की भी रक्षा की और उस स्थान का नाम लोहारगल रखा। लोहारगल सबसे पवित्र तीर्थ स्थल है और 25 योजन क्षेत्र में फैला हुआ है। ये स्वयं प्रकट होने वाला स्थान है और इसका अत्यधिक धार्मिक महत्व है। मथुरा तीर्थ भगवान को सबसे प्रिय है। मथुरा की महिमा का वर्णन करते हुए भगवान वराह ने पृथ्वी से कहा, मथुरा मुझे बहुत प्रिय है, क्योंकि यही वह स्थान है जहां मैं कृष्ण के रूप में अवतार लूंगा। मथुरा सबसे पवित्र स्थान है और इसकी तुलना किसी अन्य पवित्र स्थान से नहीं की जा सकती है। मथुरा और उसके आसपास कई अन्य पवित्र स्थान हैं, विश्रांति, सूर्य तीर्थ, कोटि तीर्थ, वायु तीर्थ आदि। उनमें से प्रत्येक का अपना धार्मिक महत्व है। वत्सवृंदन नामक एक पवित्र तालाब मथुरा क्षेत्र में स्थित है। जो कोई भी उस पवित्र तालाब में डुबकी लगाता है, उसे निश्चित रूप से वायु का निवास प्राप्त होता है। आसपास के क्षेत्र में सबसे पवित्र स्थान वृंदावन है, जो मेरी कई दिव्य लीलाओं का गवाह होगा। चक्र तीर्थ लोग इसको भूल जाएंगे, पर जो जाएगा हर पाप से मुक्ति पाएगा। यह मथुरा के उत्तर में स्थित है और भगवान भद्रेश्वर का निवास स्थान वही है। जो व्यक्ति चक्र मंदिर की तीर्थ यात्रा करता है और एक दिन का उपवास करता है, वह जघन्य पापों से मुक्त हो जाता है। कपिल तीर्थ और अद्भुत कथा मूर्ति की। कपिल वराह ऋषि कपिल द्वारा बनाई गई भगवान वराह की एक मूर्ति की उत्पत्ति का वर्णन करते हुए भगवान वराह ने पृथ्वी से कहा कि ऋषि कपिल मेरे बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने मेरी मूर्ति बनाई थी और उसकी नियमित पूजा करते थे। बाद में इंद्र ने इसे प्राप्त कर लिया और इसकी पूजा करने लगे। राक्षस राजा रावण युद्ध में इंद्र को हराकर इसे लंका ले गया। त्रेता युग में मैंने उसे हराकर उसके भाई विभीषण को लंका का राजा बनाया था। इस प्रकार मूर्ति विभीषण के कब्जे में आ गई, लेकिन मेरे अनुरोध पर वह इसे छोड़ने के लिए तैयार हो गया। इस प्रकार मैं उस मूर्ति को अयोध्या ले आया। अयोध्या पहुंचकर मैंने इसे लवणासुर के वध के पुरस्कार स्वरूप शत्रुघ्न को दे दिया। बाद में जब शत्रुघ्न मथुरा जा रहे थे तो वह उस मूर्ति को अपने साथ ले गए। उद्धरण चिन्ह
गोवर्धन तीर्थ जिसके पास है इंद्र तीर्थ। भगवान वराह ने विभिन्न पवित्र स्थानों का वर्णन जारी रखते हुए पृथ्वी को गोवर्धन पर्वत की महिमा के बारे में बताया। गोवर्धन पर्वत मथुरा के पास स्थित है। इसका बहुत धार्मिक महत्व होगा क्योंकि ये द्वापर युग में मेरे एक महान पराक्रम का गवाह बनेगा। लोगों को इंद्र के कारण होने वाली लगातार बारिश से बचाने के लिए इस पर्वत को उठाएं। गोवर्धन पर्वत के आसपास इंद्र तीर्थ, यम तीर्थ, वरुण तीर्थ और कुबेर तीर्थ जैसे महान धार्मिक महत्व के कई पवित्र स्थान हैं। यहाँ एक प्रसिद्ध ताजी भी है, जल झील जिसे कदम खंड कहा जाता है, जहाँ लोग अपने पूर्वजों का तर्पण करते हैं। गोकर्ण तीर्थ की पुण्यदायिनी कथा। भगवान वराह ने पृथ्वी को गोकर्ण तीर्थ की महिमा के बारे में बताया। बहुत समय पहले मथुरा में वसुकर्ण नाम का एक वैश्य रहता था। उसकी पत्नी सुशीला बहुत धार्मिक थी, लेकिन इसके बावजूद वो निसंतान थी। एक दिन वो सरस्वती नदी के समीप पहुंची, जहां उसने कई महिलाओं को स्नान करते हुए देखा। उन महिलाओं के बच्चे पास में खेल रहे थे। सुशीला बहुत दुखी हो गई और अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में असमर्थ होने के कारण रोने लगी। एक ऋषि ने उसे रोते हुए देखा और उससे पूछा कि वह इतनी दुखी क्यों है। सुशीला ने उन्हें अपनी करुण कथा सुनाई। ऋषि को उस पर दया आ गई और उन्होंने उसे भगवान गोकर्ण की पूजा करने की सलाह दी। ऋषि ने कहा, तुम्हें अवश्य ही पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। सुशीला ने घर जाकर अपने पति को सारी घटना बताई। वे दोनों पूरी श्रद्धा से भगवान गोकर्ण महादेव की पूजा करने लगे। 10 वर्ष बाद उनके यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ। वासुकर्ण ने देवता के प्रति अपना आभार व्यक्त करने के लिए उस बच्चे का नाम भगवान गोकर्ण के नाम पर रखा। समय के साथ गोकर्ण बड़े हुए और उन्होंने शादी कर ली, लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद भी उनकी कोई संतान नहीं हुई। इसलिए उनके पिता ने उनकी शादी एक के बाद एक 3 और महिलाओं से की, लेकिन इससे भी कोई फायदा नहीं हुआ। इससे गोकर्ण बहुत दुखी हुआ और उसने खुद को विभिन्न धर्मार्थ गतिविधियों में व्यस्त कर लिया, ये सोचकर कि इस प्रकार प्राप्त पुण्य उसे पुत्र प्राप्ति में आशीर्वाद दे सकते हैं। उसने कई मंदिरों का निर्माण कराया और यात्रियों के लाभ के लिए कुएं खोदने का आदेश दिया। बहुत जल्द उसका सारा पैसा खर्च हो गया और वह अपने परिवार के भविष्य के बारे में चिंतित हो गया। एक बार अपनी यात्रा के दौरान उनकी मुलाकात एक दिव्य तोते से हुई, जिसके पास जबरदस्त ज्ञान था। गोकर्ण तोते के ज्ञान से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने तोते से पूछा कि इसे इतना दिव्य ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ है। तोते ने उसे बताया कि वो पिछले जन्म में शुकोदर था और एक विद्वान व्यक्ति था। ऋषि शुकदेव के श्राप के कारण उन्हें तोते का रूप प्राप्त हुआ था, लेकिन ऋषि शुकदेव इतने दयालु थे कि उन्होंने उन्हें अगले जन्म में सारा ज्ञान अपने पास रखने की अनुमति दे दी। तोते ने गोकर्ण को ये भी समझाया कि कैसे एक बहेलिये ने उसे पिंजरे में बंद कर लिया और गोकर्ण से उसको मुक्त करने में मदद करने के लिए कहा। गोकर्ण ने बहेलिये से अनुरोध किया कि वो विद्वान तोता उसे दे दे। बहेलिया सहमत हो गया, लेकिन उसने बदले में गोकर्ण द्वारा प्राप्त सभी पुण्य मांगे। गोकर्ण खुशी खुशी अपने सारे पुण्य दान करने के लिए तैयार हो गए और उस तोते के साथ आगे बढ़ गए। अब गोकर्ण उन सभी गुणों से वंचित हो गया था जो उसने अब तक प्राप्त किए थे। एक बार जब वो अपने व्यापार के सिलसिले में यात्रा पर थे, जहाज एक भयंकर चक्रवात में फंस गया और बचने की संभावना बहुत कम लग रही थी। उसके सभी सहयात्रियों को ये गलतफहमी थी कि गोकर्ण के पापों के कारण ही उन पर विपत्ति आई है। लोगों ने उसके मालिक के बारे में जो कहा उसे सुनकर तोता बहुत दुखी हुआ। इसने उसकी मदद करने का फैसला किया और उत्तर की ओर उड़ गया।
उड़ते समय उसे एक विष्णु मंदिर मिला जहाँ कई दिव्य स्त्रियां और अन्य प्राणी पूजा करने के लिए एकत्रित हुए थे। उनमें जटायु के वंशज भी थे। तोते ने उन सभी को अपने मालिक की करुण कथा सुनाई। सभी दिव्य पक्षियों ने गोकर्ण की मदद करने का फैसला किया। तोतों ने दिव्य पक्षियों को उसका पीछा करने का निर्देश दिया और फिर उस स्थान की ओर उड़ गए जहां गोकर्ण का जहाज फंसा हुआ था। अंततः वे गोकर्ण को बचाने और उसे उसी मंदिर में वापस लाने में सफल रहे। गोकर्ण ने भगवान केशव की पूजा की और अपने पूर्वजों के नाम पर तर्पण का अनुष्ठान किया। इसी बीच सभी दिव्य नारियां भी वहां पूजा करने पहुंची। वे गोकर्ण से मिलकर प्रसन्न हुए और उसे खाने के लिए दिव्य भोजन दिया। उन्होंने उसे जब तक उसकी इच्छा हो तब तक वहां रहने की अनुमति भी दी। इस बीच जहाज अपने गंतव्य के समुद्र तट तक पहुंचने में कामयाब रहा। गोकर्ण के साथी उसके माता पिता से मिले और उन्हें पूरी घटना बताई। गोकर्ण के माता पिता अपने बेटे के भाग्य पर दुख से भर गए। दूसरी ओर गोकर्ण लंबे समय तक उस मंदिर में रहते रहे। वो अपने पिता के बारे में चिंतित था क्योंकि उसे देखे हुए बहुत समय हो गया था। उसने तोते को उसकी खबर लाने के लिए भेजा। तोता उड़कर मथुरा चला गया और अपने पिता वसुकर्ण से मिला। वासुकर्ण ने अपने बेटे की जान बचाने के लिए तोते को धन्यवाद दिया। तोता वापस चला गया और गोकर्ण को खुशखबरी दी। एक दिन गोकर्ण ने दिव्य देवियों को बेहद दुखी पाया। पूछने पर उन्होंने उसे बताया कि अयोध्या के राजा ने मथुरा के सुंदर उद्यानों को नष्ट कर दिया था और यही उनकी उदासी का कारण था। गोकर्ण ने उन्हें आश्वासन दिया कि वो राजा को मना लेंगे। अगर उसे मिलने का मौका मिलेगा तो राजा शायद अपनी बुरी योजना को छोड़ दे। तब दिव्य महिलाओं ने गोकर्ण को एक दिव्य विमान प्रदान किया जिस पर वो मथुरा पहुँचे। गोकर्ण ने राजा से मुलाकात की और उन्हें सुंदर उद्यानों को नष्ट करने के खिलाफ मनाने में कामयाब रहे। राजा इससे बेहद प्रभावित हुए। राजा ने उन्हें बहुत सारा धन दिया। इस तरह सभी दिव्य स्त्रियां एक बार फिर खुश हो गईं। फिर गोकर्ण घर गए और अपने परिवार के सदस्यों से मिले। उनके माता पिता और उनकी पत्नियां उन्हें देखकर बहुत प्रसन्न हुए। फिर गोकर्ण ने अपने उद्धारकर्ता विद्वान तोते के सम्मान में एक शुकदेव मंदिर का निर्माण किया। उस तोते के कारण ही वह ऐसा प्राप्त कर सके। बहेलिये के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए उसने पवित्र संगम त्रिवेणी में स्नान करके अर्जित सभी पुण्य दान कर दिए, क्योंकि यदि बहेलिया न होता तो उसे कभी भी ज्ञानी तोता नहीं मिलता। गोकर्ण बहुत समय तक सुखपूर्वक रहे। धन्यवाद। आप देख रहे थे गॉड ब्लेस टीवी हिंदी। हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें।